नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। तो नवरात्रि के त्योहार शुरू हो चुके हैं और ऐसे में हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। तो आज 7वां दिन है। मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी, मां की आराधना की जाएगी और साथ ही साथ आज मां को याद किया जाएगा। तो ऐसे में पूजा की विधि क्या है, किस प्रकार से मां की आराधना करेंगे, तो हमारे साथ खास मेहमान आचार्य नेहा श्री अग्रवाल जुड़ गई हैं, जो आपको बताएंगी कि आज मां कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से की जाए, क्योंकि आज 7वां दिन है। और ऐसे में इनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार से आज का दिन रहने वाला है, मां का स्वरूप कैसा है। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार साधना जी। नेहा जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को बताइए कि कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से की जाएगी और मां कालरात्रि की उपासना किस प्रकार से की जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का। जी, सबसे पहले सभी जातकों को आज के नव दिन की शुभकामनाएं। आज माँ का बहुत ही विशेष स्वरूप है, माँ कालरात्रि का। तो माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है अपने आप में बहुत ही निराला और बहुत ही थोड़ा डरावने वाला है, पर बहुत ही माँ आशीर्वादित करती हैं। माँ का स्वरूप जरूर विकराल है, पर बहुत आशीर्वादित करती हैं। कैसा स्वरूप है आज माँ का? नीला सा रंग है माँ का, बाल खुले हुए हैं, चंड और हाथों में तलवार और खड़ग लिए हुए हैं और नरसंहार करते हुए दिख रही हैं माँ। तो ये माँ का जो स्वरूप है सभी बुराइयों पर विजय का है, सभी सभी असुरी शक्तियों के नाश का है। खास तौर से आज माँ काल रात्रि का काल का जो संहार करें, काल का यानी यम का जो जो मृत्यु को टाल दें, उसके लिए हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। किसी भी प्रकार के रोग के नाश के लिए, भय के नाश के लिए, शोक के किसी भी तरह के बुराइयों से निवृत्ति के लिए हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। आज दिन शनिवार है, बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि माँ कालरात्रि को हम शनि देव से जोड़कर भी देखते हैं। तो जो माँ का स्वरूप है ऐसा क्यों हुआ, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कहते हैं जब चंड मुंड जो है अपनी सेना लेकर आ रहे थे, शुंभ निशुंभ, तो माँ को ये देखकर बहुत क्रोध आ गया। तो क्रोध से उनका शरीर काला पड़ गया था और बाल जो उनके खुल गए थे। साथ में उनको जो सवारी दिखी पास में, क्योंकि वो दौड़ के उनको मारना चाह रही थी, और एक हाथ में खड़ग है और एक हाथ में कटोरा लिए हुए हैं कि बीज जो रक्त है, रक्त बीज का, वो रक्त जमीन पर ना गिरे। तो बड़ा ही भयंकर स्वरूप है और बड़ा ही ऊर्जा से भरा हुआ स्वरूप है। देखकर डर तो जरूर लगता है, लेकिन ये माँ जब ममता देती हैं, आशीर्वाद करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज पूजा कैसे करेंगे इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज कुछ चीजें विशेष हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा जो नियम है, स्नान करके गंगा जल आदि से स्नान करके उसके बाद हम चौकी लगा के माँ कालरात्रि के स्वरूप की जब पूजा करेंगे, तो साथ में आज सरसों का दीपक भी जरूर जलाएंगे। ये माँ को प्रिय होता है। तो वैसे ही हमें फल फूल पुष्प रखने हैं, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता। और भोग में आज क्या है विशेष, तो भोग में माँ को बहुत ज्यादा पसंद है गुड़। तो आज हम गुड़ का भोग जरूर लगाएंगे माँ को। और फूल कौन से चढ़ाएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि रात की रानी, जो रात की रानी निकलती है, बहुत सुंदर महक होती है, उसकी खुशबू होती है, तो वो माँ को बहुत पसंद है। तो रात की रानी हम का फूल जो है वो माँ को चढ़ाएंगे। साथ में अगर कुछ लोग किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो वो गुड़हल के फूल की 108 के फूल लेके उसकी माला बना के माँ को जरूर अर्पित करें। तो इस तरह से आज हम माँ की फूल कुछ अलग फूलों से और धूप बत्ती के साथ माँ की पूजा करेंगे। जी बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि पूजा अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले किन बातों का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि कालरात्रि माँ की पूजा जो है वो यहाँ पर किस प्रकार से करनी है वो तमाम जातक जानना भी चाहते हैं। और पूजा की सामग्री किस प्रकार से लेनी है और क्या क्या लेना है सामग्री में, ये भी आप बताइए। देखिए, जो पूजा है माँ कालरात्रि की, वैसे तो पूजा मध्य रात्रि की होती है, बिल्कुल। पर आप अगर मध्य रात्रि में नहीं कर सकते हैं तो हम कहेंगे संध्या के बाद ये पूजा जरूर करें माँ की। और आज थोड़ा सा कपूर और अजवाइन के करके धूनी जरूर करें माँ की, जिसमें गूगल भी डालें। तो धूनी करें, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है बड़ा ही निराला है, बड़ा ही विकराल है। तो दीपक जो आपका एक घी का दीपक है वो तो जलता ही है, साथ में एक सरसों का दीपक भी जरूर जलाइए। और माँ को हमें अर्पित क्या क्या करना है, तो माँ को काजल बहुत प्रिय है, तो माँ को हम आज काजल भी अर्पित करेंगे और दूध से बनी हुई वस्तुओं का भी भोग लगाएंगे। साथ में गुड़ बहुत विशेष है। एक और चीज है जिसे मैं बताने जा रही हूँ, जो आज के लिए विशेषता आज की जाती है। संध्या काल में माँ को
खिचड़ी का भोग जरूर लगाइए। थोड़ी सी खिचड़ी बना के माँ को खिचड़ी का भोग जरूर लगाइए। और माँ से तब हमें प्रार्थना कैसे करनी है, आज कुछ मंत्र अलग हैं जो मैं 3-4 मंत्र बताना चाहूंगी। एक तो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और एक है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये तो एक माँ के मंत्र हैं जिनसे हमें माँ का आवाहन करना चाहिए। माँ के कुछ बीज मंत्र हैं जो साधक इन बीज मंत्रों की उपासना करना चाहते हैं तो वो 1 माला से 3 माला जरूर करें। मंत्र क्या है? क्लीम ऐम श्रीम कालिकाय नमः। क्लीम ऐम श्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र से माँ की जो है जप करें। और माला कौन सी आपको लेनी है? माला आपको या तो चंदन की लीजिएगा या रुद्राक्ष की लीजिएगा। माँ को ये बहुत प्रिय होता है। जी बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर हम माँ को श्रृंगार के रूप में कुछ भेंट कर रहे हैं तो क्या भेंट करेंगे, और यहाँ किन बातों का यहाँ पर ख्याल रखना होगा, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं तो वस्त्र किस रंग के हमें पहनने चाहिए? जी, आज के दिन आप नीले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें, है ना। वैसे आप सफेद भी पहन सकते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र तो हम जैसे हर दिन पहन सकते हैं, पर जो विशेषता नीला और काले का विधान है, पर जो पूजा करने वाले जातक को नीला वस्त्र पहने और थोड़ा सा काला वस्त्र माँ को जरूर भेंट करें। साथ में एक चीज और करें माँ को भेंट करने के लिए, आप अगर आपके पास उपलब्ध है तो काली साबुत उड़द, नहीं तो लौंग 108 लेके जब जब करते जाएं तो एक एक दाना निकाल कर रखते जाएं और माँ को अर्पित करते जाएं। तो इस तरह से आज आप नीले वस्त्र पहनकर माँ को थोड़ा सा काला वस्त्र, और श्रृंगार के समय में माँ को श्रृंगार के समय में काजल जरूर चढ़ेगा। और मेवे की माला जिसमें पंच में मखाने और ये सब नारियल, इन सब की माला बन के माँ को चढ़ती है, वो माला आप जरूर पहले से तैयार करें, उस माला को माँ को चढ़ाएं। माँ को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। जी बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं। आपने जिक्र किया है कि मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से करना है और हम पूजा कर रहे हैं तो किन बातों को यहाँ पर ख्याल रखना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि दुर्गा स्तुति और दुर्गा चालीसा की, क्योंकि हम अक्सर बात भी करते आए हैं कि दुर्गा स्तुति अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या भी अक्सर ऐसी रहती है कि हम बिजी रहते हैं, और अगर हम दुर्गा स्तुति नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। तो आज के दिन क्या कुछ पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से माँ की आराधना करनी चाहिए? दुर्गा चालीसा तो आप सुबह शाम जरूर पढ़ें, पर आज जो विधान है दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का प्रधान है, तो आप दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय पढ़ सकते हैं। उसको जब पढ़ें, अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो मैं कहूंगी आप किसी आचार्य को बुलाकर करें, क्योंकि सप्तशती के जो मंत्र हैं उनके उच्चारण का बहुत महत्व होता है और वो गलत नहीं पढ़ने चाहिए। तो आप अगर सक्षम है वो संस्कृत बोलने में तो वो आप पढ़ें, नहीं तो आप हिंदी में भी उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, आज साधना जी एक बहुत विशेष चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि किसी को भी अगर कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम हो रही है, जिसका शनि खराब है, नौकर चाकर की प्रॉब्लम हो रही है, हर काम बनते हुए रुक जाता है, और जिनका कुंडली में शनि पीड़ित है, स्पेशली माँ कालरात्रि की जो पूजा होती है, हम शत्रुओं के नाश, तो शत्रु खाली बाहरी शत्रु नहीं, आंतरिक शत्रु भी हैं हमारे, है ना। और जिनकी शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो वो माँ को उड़द की दाल जरूर भेंट करेंगे, साबुत उड़द। साथ में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 11 बार जप जरूर करेंगे। और आज से आप जब सिद्ध कुंजिका स्त्रोत जप शुरू करें तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इसको 40 दिन तक लगातार करें, और ये बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप माँ का आवाहन कर सकते हैं। इतनी असीम शक्ति की आपको प्राप्ति होगी, और इस शक्ति को संभालने के लिए भी आपको अपने ऑरा को, अपने आप को बहुत पवित्र और उस कहते हैं उस चीज का पात्र बनना पड़ता है। तो ये जो बहुत समय से कोर्ट कचहरी से जिनको गलत चीजों में फंसा दिया जा रहा है, इस तरह की जो भी चीजें हो रही हैं, तो वो माँ कालरात्रि की पूजा करें। और विशेष दिन है, आज शनिवार का दिन है, और आप माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे, अति उत्तम फल मिलेगा। और देखिए आपकी कैसे सभी समस्याएं दूर होती हैं और आगे के द्वार खुलते हैं। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं स्पीच की। तमाम ऐसी जो चीजें हैं, अक्सर हम देखते हैं कि ग्रह दोष के कारण भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो रुक जाते हैं, यानी कि कार्य में रुकावट भी आ जाती है। तो ऐसे में क्या उपाय हम आज के दिन कर सकते हैं? काल रात्रि की पूजा हम कर रहे हैं
तो क्या जो तमाम राशि वाले लोग हैं, तमाम जो जातक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ अड़चनें आ रही हैं तो क्या पूजा करने से वो उपाय हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इतना शक्तिशाली दिन है, माँ का इतना शक्तिशाली स्वरूप है। हम्म। मैंने जैसे अभी पहले ही कुछ मंत्रों का और चीजों का जिक्र किया है, वो तो आप करें ही करें। साथ में जो भी जातक लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो आज से जो माँ का नवाण मंत्र है, मैं बार बार कह रही हूँ, और आज तो स्पेशल दिन है इस चीज का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जो है एक माला 3 माला शुरू करके, लेकिन माला का क्रम बढ़ते रहना चाहिए, घटते नहीं रहना चाहिए, या तो स्थिर हो जाइए। ये आप 40 से 41 दिन करिए, देखिए आपको कैसा बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। दूसरा, मंदिर जाके भी आप माँ को माला, मेवे की माला, नारियल की माला, नींबू की माला, साथ में सुहाग का सब सामान आप माँ को चढ़ा सकते हैं। और शिव जी की भी आज पूजा होगी, शिव जी को भी जल चढ़ेगा, भभूत चढ़ेगी, और जो है आपका जो है जो भी चंदन का लेप है, भस्म है, वो सब आपको चढ़ेगा शिव जी को भी। साथ में आप चाहें, अगर जो लोग अचानक अपने जीवन में आकस्मिक घटनाओं से परेशान हैं, तो जौ जरूर चढ़ानी है आज, और माँ को थोड़ा सा चंदन का लेप जरूर लगाएंगे जी। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि इस लेप के बाद से ये माँ को ठंडक देगा। तो बिल्कुल। जी, तो ये पता कैसे चलता है कि हमारी कुंडली में राहु बैठा है या फिर केतु बैठा है या फिर ग्रह दोष है? ये सब चीजें पता कैसे चलती हैं? देखिए, अगर जैसे किसी को हम कुंडली पे नहीं जाएंगे, हम अपने निमित्त कार्यों से समझेंगे कि कैसे हो रहा है। अगर घर में जैसे बहुत ज्यादा लाल चींटियों का आना है, हम्म। या अचानक अचानक से कुछ घटनाएं हो जाती हैं, आप बैठे हैं, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आई और अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी चली गई, तो ये बिल्कुल। राहु का संकेत है। घर में अगर नौकर चाकर से मन मुटाव है, छोटी छोटी बातों पे घर पे अगर क्लेश हो जाता है, या काम बनते बनते जो काम 2 दिन का है वो 2 महीने में हो रहा है, तो ये आप समझिए कि शनि खराब है। और कई बार अगर आप काम करने तो जाते हैं, पर उस वक्त आपका दिमाग कार्य नहीं करता, आपका एब्सेंट माइंड हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। तो इन सभी चीजों से हम अपनी निमित्त आदतों से जान सकते हैं, रोज की आदतों से, कि कैसे ये हमारे ग्रह खराब हो रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जिनका शनि पीड़ित है तो उनको क्या करना है, राहु पीड़ित है तो जौ और चंदन का लेप लगाएंगे, केतु पीड़ित है तो माँ को माँ के मंदिर में झंडा जरूर चढ़ाएंगे जी। बिल्कुल है जी। अब बात कर लेते हैं कि माँ को नींबुओं की माला चढ़ाई जाती है, जी, तो इसके पीछे का पौराणिक महत्व क्या है? क्योंकि देखिए, माँ को हालांकि सब चीजें पसंद भी हैं और माँ कालरात्रि की पूजा हम करते ही इसलिए हैं ताकि काम में अगर कोई रुकावट आई है तो वो रुकावट बिल्कुल भी ना आए। देखिए, नींबू जो है ना, नींबू की जो महक है वो माँ को बहुत प्रिय होती है, और नींबू ऐसा एक है कि जो नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेता है किसी भी प्रकार की। तो इसीलिए हम कहा भी जाता है कि घर में अगर खुला नींबू काटा हुआ रखा है, थोड़ी देर बाद तो उसको फिर खाने में यूज ना करें। हम्म। तो नींबू का अपना एक गुण है कि ये सभी तरह की नकारात्मकताओं को शोषित कर लेता है। बिल्कुल। तो जो लोग बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, आए दिन उनके छुपे हुए शत्रु हैं, तो वो माँ को नींबू की माला चढ़ाएं। इसका है कि नींबू की माला चढ़ाने से माँ उन शत्रुओं का नाश करती हैं। तो 108 नींबू लें, उन पे सिंदूर का टीका लगाएं। वैसे ये थोड़ी सी तांत्रिक विधि है, लेकिन आप माँ को ये आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। तो ये चढ़ा के माँ से प्रार्थना करें कि सभी रुकावटें और सभी शत्रुओं का दमन हो, चाहे वो शत्रु आपके आंतरिक हो चाहे बाहरी हो। तो इस तरह से हम माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ जी। अब बात कर लेते हैं ये आरती किस प्रकार से करनी है माँ को। हम कुछ अगर आरती के रूप में हम याद कर रहे हैं माँ को, तो पूजा की जो थाली है उसमें क्या क्या चीजें रखनी है हमें? देखिए, आज माँ की आरती में हम घी के दीपक और कपूर से तो करते ही हैं, हम्म। पर आज हम थोड़ा माँ को धूनी भी करेंगे। धूनी में हम क्या क्या लेंगे, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा कपूर, थोड़ी एक जोड़ा लौंग, थोड़ा गूगल और लौबान, इससे भी हम माँ की धूनी करेंगे, है ना। और आरती साथ में हम दोनों चीजें करेंगे, घर के सभी लोग जब तक एकत्रित हो जाएं। और जब आरती करें ना माँ के उस स्वरूप कि ये जो माँ का स्वरूप है ना, ये हमारी सारी दुश्मन है, हमारे जो अंदर के शत्रु हैं उनका भी नाश कर रहा है, और जो हमारे बाहर के शत्रु हैं उनका भी। और माँ हमें आशीर्वादित करिए। लेकिन आरती हमें वैसे ही करनी है कि पहले हम उनके चरणों की आरती करेंगे, फिर मध्य में, फिर सर पे, फिर उसके बाद पूरी आरती करेंगे। इस तरह से हम टोटल 14 बार आरती की थाल घुमाएंगे। और पूरे घर में वो जो लौबान है
है, वो आप जो जो धुनी की है उसका धुआं पूरे घर में फैलाएंगे। लास्ट में आप आरती लीजिए और प्रसाद लीजिए। बिल्कुल नेहा जी, अब पूजा की महिमा का तो आपने जिक्र कर ही लिया है और आरती का भी हमने जिक्र किया है, तो अब ऐसे में हम ये भी जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को तनाव है या फिर अक्सर हम देखते हैं कि इंसान किसी चीज को लेकर डर भी होने लगता है, तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से जो डर है, वो भय है, वो सब दूर हो जाते हैं। तो उन्हें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, जो जातक जिनको सपने में बुरे सपने भी आते हैं और उन्हें डर भी अक्सर लगा रहता है और किसी काम को लेकर वो भयभीत हो जाते हैं कि ये काम हमारा नहीं बन पाएगा। हम्म देखिए, अगर ऐसा है किसी जातक के साथ कि उनको बहुत ज़्यादा भय लग रहा है, तो हमें तो जो पूजा तो जो करनी है सो करनी है। हम उनको आज के दिन उनका वारा भी उतार सकते हैं, और नींबू से और राई सरसों नमक से लेके वारा उतार के शाम के वक्त, दिन छुपे के वक्त वो हम चौराहे पे जाके डाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमें 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, और उसको जब चौराहे पे रखने जाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसमें हम वारे में क्या क्या ले सकते हैं, नींबू, लौंग, सिंदूर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी राई, इन सब से हम मिला के वारा उतारेंगे और उस जातक का उस दिन वहीं पर रख देंगे। तो इस तरह से हम जो है, जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन इसके साथ ना पूजा जरूर करनी है आज, चाहे आप उसका ध्यान माँ कालरात्रि का जो चक्र है, सहस्त्रार चक्र पे विराज रहती हैं। सहस्त्रार चक्र खुलना अपने आप में कहते हैं कि आप गुरु बन गए खुद के। तो वो चक्र पे हमें अपने क्राउन चक्र पे, जो कि हमारा सर का तालु भाग होता है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है, और वही माँ के निवारण मंत्र का आप जप करिए, आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी। बिल्कुल निहाल जी, अब ऐसे में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने ये तो जिक्र कर ही लिया है कि तमाम जातक जो जिन्हें डर लग रहा है तो वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। तो वैसे में तमाम जातकों को आप ये भी बताइए कि तमाम राशि के जो लोग हैं वो इस नवरात्रि में अगर पूजा कर रहे हैं तो क्या कुछ असर उन राशियों पर पड़ेगा, शुभ रहेगा ये असर या फिर अशुभ रहेगा? देखिए, जो आज सभी राशियों के लिए आज एक अच्छी बात यह है कि माँ कालरात्रि का जो दिन पड़ा है आज, शनिवार का दिन है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी राशि, सभी राशियों के लिए बात कही जा रही है, वो आज मंदिर जाके विशेष रूप से माँ को थोड़ा सुहाग का सामान और पूजा उनकी करें, एक गुलाब का फूल जरूर ले जाएं। इसके साथ ही जो है आपकी जो मकर और कुंभ राशि वाले लोग हैं, आज उनके लिए विशेष मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा आप माँ को काले तिल के लड्डू जरूर चढ़ाइए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी माँ की। बाकी सभी राशियों से के लिए ये है कि वो सुहाग का सामान, एक गुड़हल, एक लाल गुलाब का फूल, पंचमेवा चढ़ा के माँ को थोड़ा सिंदूर जरूर लगाइए। वहां से सिंदूर का प्रसाद, मतलब माँ से सिंदूर का प्रसाद जरूर लेना है, और वो करते हुए वो माँ आपके सारे कार्य आपको सौभाग्यवती का वरदान देंगी। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी में एक सवाल ये भी है कि हम अगर माँ की पूजा कर रहे हैं तो आरती का महत्व क्या है? आरती का महत्व जानना सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है कि आरती अगर हम नवरात्रि में कर रहे हैं तो कितनी दफा करनी चाहिए आरती? देखिए, आरती जो घर में हम आरती करते हैं तो सुबह और संध्या की आरती का विधान है घर में, और वैसे वो कई प्रकार की आरती होती हैं जो हम मंदिर में करते हैं, लेकिन हमें संध्या आरती पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आरती अपने आप में एक संपूर्ण सब कुछ लिए हुए सारे उपायों का। अगर आपकी पूजा की विधि नहीं जानते, मंत्र बोलना नहीं जानते, समय नहीं है, तो आप आरती में शामिल हो जाइए। आरती करने से, जब आप आरती करेंगे तो माँ बहुत पसंद, माँ का आवाहन कर रहे हैं, माँ की जब हम आरती करते हैं तो उनके ऑरा को जो शुद्धि होती है वो ऑरा हमारे घर में आता है, वो माँ की शक्ति हमारे घर में प्रवाहित होती है। आप देखिए आरती के बाद कितना अच्छा माहौल हो जाता है। तो आरती जब करनी है तो पहले माँ के चरणों की, फिर माँ के मध्यशयी नाभि की, फिर सर की, उसके बाद 7 बार पूरी बार घुमाते हुए आप जो है माँ की आरती करें। और मैंने कहा कि माँ की आरती इस बार थोड़ी विशेष होगी, हमें थोड़ी सी धुनी भी करनी है, और संध्या के समय आरती करें तो बहुत अच्छा है। माँ को खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं, इस तरह से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और आज बहुत अच्छा अमृतकाल भी है और योग भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कोई समय का विशेष विधान नहीं है, पूरे दिन का समय है, आप जब चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साधना जी। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।